Welcome all of you. जी विजिबल है। थैंक यू सो मच सर कि आप सब लोग मिलकर त्रिमूर्ति वॉरियर प्लेटफॉर्म पे आज हमें इनवाइट किए और ये मेरे लिए गर्व की बात है और हमें काफी गर्व हुआ इस बात को लेकर कि आज के दिन हम चाहेंगे कि अपना बेस्ट से बेस्ट हम दे सके, डिलीवर कर सके, क्योंकि तमाम जो भी लोग जुड़े हैं, जो हमारे त्रिमूर्ति वॉरियर के सदस्य हैं, और आप अपने भविष्य के लिए और अपने सपनों के लिए आप अपने आप को यहाँ लेके आए, तो हम आपका दोबारा से वेलकम करना चाहेंगे, हम स्वागत करना चाहेंगे। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम इसको LDP भी कहते हैं। ये प्रोग्राम आज से लगभग 7-8 साल पहले हम लोग देख पाए थे और तब हमारे बीच में एक संजीत कुंडू जी थे जो बिहार के ASM, बिहार झारखंड के ASM हुआ करते थे, जो आज के दिन है वो नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश वो देखते हैं वेस्ट ईस्ट को। तो उनके द्वारा एक बेहतरीन जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिली थी, बहुत ढूंढने के बाद उनका ये PPT हमें मिला और हम चाहेंगे कि ये आपके सामने हम प्रस्तुत करें। तो चलिए हम आगे बात करते हुए बात करेंगे कि लीडरशिप जो चीज होती है, लीडरशिप क्यों जरूरी है। देखिए हम सब लोग लीडर हैं सर। आप यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि वो वेस्टेज ज्वाइन ना भी किए होंगे, बट वो लीडर है। कई टाइप के लीडर होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, राजनेता होते हैं, वो किसी देश को चलाते हैं, किसी प्रांत को चलाते हैं। इवन कि आपके जो पंचायत होता है वहाँ भी एक लीडर होते हैं। इवन कि आपके घर में एक मुखिया जो है वो भी लीडर हैं। तो एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं। कुछ सोशल लीडर्स होते हैं। सोशल लीडर मतलब कि हमारे सोशल स्तर पे देखिए बहुत सारे लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, कुछ लोगों को लेके जाते हैं, वो लीड करते हैं कि आप भी चलिए, दुनिया देखिए, घूमिए। और आज जो हम लोग बात करें प्रोफेशनल लीडर की, हम लोग प्रोफेशनल लीडर हैं जो एक प्रोफेशन को ड्राइव कर रहे हैं। और ये जो प्रोफेशन है, जो जहाँ से लोगों का सपना पूरा होता है, ना सिर्फ आनंद आता है, ना सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि सपने भी पूरे होते हैं, जो जरूरत है लाइफ का वो भी पूरा हो जाता है। तो हम इस तरह के लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीडर की कुछ खूबियां होती है। लीडर्स, हर किसी के अंदर लीडरशिप है, बट किसी के अंदर मरते दम तक छुपा रह जाता है और किसी के अंदर वो उभर के बाहर आता है किसी सिचुएशन के बाद, किसी ट्रेनिंग के बाद, किसी सेमिनार के बाद। जब वो बाहर आता है तो वो लीडर अपने आप को रोक नहीं पाता है, उस क्षेत्र में अपना बेस्ट देकर, अपना सबसे जरूरी चीजों को देकर, और वो लोगों को लीड करता है। ना सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जीता है, बल्कि लीडर जो होता है वो दूसरे की जिंदगी के लिए भी जिम्मेवारी उठाता है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि आखिर लीडर होता कौन है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम रिव्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो शायद इसको पहली बार देखेंगे कि लीडर होता कौन है। द वन हु फाइंड्स द पथ, जो रास्ता को तलाश करता है, जो रास्ता को देखता है, जो रास्ता को खोजता है, जो रास्ता को ढूंढता है, वो लीडर है। लीडर कौन है? जो उस रास्ते पे विश्वास कर लेता है। कई बार रास्ता तो सामने होता है, बट हमें अगर विश्वास नहीं है तो शायद हम ये झिझकते हैं कि लोगों को कैसे इसके बारे में बताएं। तो लीडर वो है जिसको विश्वास हो जाता है उस रास्ते के ऊपर। लीडर वो है जो उस रास्ते पे पहले चलता है। लीडर का मतलब हुआ कि वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता है, वो सिर्फ लोगों को नहीं बताता है, वो चीज को करके दिखाता है पहले। वो डरता नहीं है, सबसे पहले खुद जाता है, रिस्क लेता है, वो सबसे पहले करके दिखाता है। वो लीडर है। लीडर वो है जो उस रास्ता को दिखाता है, रास्ते पे चलता है, अब उस रास्ता को दिखाता है, औरों को बुलाता है, इनवाइट करता है कि आप भी आइए। एक अच्छा रास्ता की तलाश जो थी और वो रास्ता हमें दिखा है। और वो लीडर अपने गट्स के कारण, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण वो लोगों को दिखाता है रास्ता। लीडर वो है सर जो लीड्स करता है उस रास्ते पे। अब वो आगे आगे चलता है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। हमेशा लीडर आगे रहता है और वो आपको लीड करेगा, दुनिया को लीड करता है। इतना ही नहीं, लीडर वो है जो लोगों को हेल्प करता है, दूसरे लोगों को मदद करता है।
हर एक चीज को पाने में, उनके सपनों को पाने में, उनको पैसा कमाने के क्षेत्र में, मंजिल तक पहुंचने में वो लीडर उनको हेल्प करता है ताकि वो उस रास्ते पे चल सके। इवन कि कोई व्यक्ति थक जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको लीडर मोटिवेट भी करते हैं। तो ये लीडर का कुछ 7-8 जो खूबियां हैं जिसके बारे में हमने बात किया कि लीडर मोटिवेट करता है कब, जब हमारे ही बीच से चल रहे लोग जो राही थे, जो हमारे साथ चल रहे थे, जिनको हमने रास्ता दिखाया था, और वो जब फेल होने लगते हैं, जब वो डिमोटिवेट होने लगते हैं, जब वो बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जब वो एकदम थकावट महसूस करते हैं, उस दौरान लीडर एक हौसला देता है, हम आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा और जोर लगाइए, चलना शुरू कर दीजिए, बस हम आपके साथ हैं, टीम आपके साथ है, ये संगठन आपके साथ है। ये लीडर की परिभाषा है। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति, हमने पहले बताया कि लीडर कोई भी पैदा नहीं होता है। आप आज तक ये नहीं सुने होंगे किसी भी अखबार में कि फलाने देश में, फलाने प्रांत में, फलाने जगह पे एक लीडर का जन्म हुआ। मैंने भी नहीं सुना सर, आप भी नहीं सुने होंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर सुने होंगे कि फलाने देश के अंदर, फलाने प्रांत में, फलाने जगह पे एक लीडर का मृत्यु हो गया। लीडर पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसके अंदर भगवान ऊपर से लीडरशिप डाल के भेजते हैं। बट मैंने जो बात किया कि कुछ लोग मरते दम तक उस लीडरशिप को पहचान नहीं पाया, उस लीडरशिप को निकाल नहीं पाया, लेकिन जब उनको कोई रास्ता मिलता है, कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो उनको उस रास्ते को दिखाता है, विश्वास कराता है, लीड करता है, उनको हेल्प करता है और बेजोड़ मोटिवेट करता है, तब जाके उनके अंदर से लीडरशिप बाहर आती है और वो खड़ा होते हैं और बोलते हैं हाँ हम भी लीड कर सकते हैं। तो उनके अंदर से एक लीडरशिप बाहर आती है, लीडर्स वो एक जन्म लेता है अंदर से। हर व्यक्ति जन्म से ही लीडर है, लेकिन निकलता कब है, जब आप उस सिचुएशन में आते हैं, जब उस तरह की आप महफिल में आते हैं, जब उस तरह के आप सोसाइटी में आते हैं, जब वैसा कोई आपको संगठन मिलता है, आपका लीडरशिप बाहर आता है। तो ये लीडर होते हैं जो हमेशा आपको हेल्प करते हैं, आपको थकने नहीं देंगे। हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक लीडर जो होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है मीटिंग का। जब हम देखिए मीटिंग किसको कहते हैं, मीटिंग आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, इसको मीटिंग कहते हैं। अब आपका वजह क्या है मिलने का। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रिश्ते के लिए किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए, ये भी मीटिंग कहलाएगा। तो एक वजह क्या है मीटिंग का। और कहा जाता है कि यह एक पवित्र जो है एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, सेल का। हम लोग देखिए सेल के क्षेत्र में है सर, जहां से हम अर्निंग करना चाहते हैं, और अर्निंग के क्षेत्र में एक लीडर ही जो है वो अर्निंग कर पाता है, एक लीडर ही जो है कामयाब हो पाता है, एक लीडर जो है जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाता है। तो हम जिस बिजनेस में है वेस्टीज में, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि वेस्टीज जो मिस्टर बाली के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि गौतम बाली सर जो इतना अच्छा रास्ता बनाए और वो लीड किए ताकि आज वो लाखों लीडर्स पैदा कर दिए। आप महसूस करेंगे कि इस सेल्स के जो प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोग आए, वहां से बाली सर ने जब लीड करना शुरू किया इंडिया के अंदर, आज 7-8 देशों में वो लीडर पैदा कर चुके हैं। तो आखिर कोई ना कोई टेक्निक होगा, कोई ना कोई वैसा मॉडल होगा। तो हम उसी टेक्निक पे बात करते हैं कि हमारे और आपके अंदर कैसे लीडरशिप उभर के बाहर आए। तो जब हम मीटिंग करते हैं, हमारा शुरुआत इस बिजनेस का मीटिंग से होता है। चाहे तो आप मीटिंग करें, चाहे आपका अपलाइन मीटिंग करे, आपका मेंटोर मीटिंग करे, कहीं ना कहीं हम मीटिंग करते हैं। आज के दिन मीटिंग या तो आप फिजिकली कीजिए या तो डिजिटली कीजिए, बट मीटिंग तो करना होगा। और इस मीटिंग में जो टेक्निक काम आता है, जब टेक्निक ऑफ क्लोजिंग, कि हम कैसे क्लोजिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जब हम मीटिंग करते हैं लोगों का सवाल आता है कि सर प्रॉब्लम है, टीम रिव्यू। अब टीम को देखना भी है कि टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो उस बीच में उनको हम रिव्यू करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो कुछ ऐसे अप्रोच के ऊपर हम बात करेंगे।
सबसे पहले सर बात करते हैं टेक्निक ऑफ क्लोजिंग कि क्लोजिंग क्या होता है। क्लोजिंग कम्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सेल्स पेज। सेल्स रिक्वायर many attribute which are discussed later in the presentation। ये क्लोजिंग जो होती है कि मीटिंग के बाद, जब हम मीटिंग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उसके बाद जो एरिया आता है मोटिवेशन का, जो फॉलो अप का, वो चीज है क्लोजिंग। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा इंटायर, जो भी हमारा मीटिंग होता है, उस मीटिंग के दौरान हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसके अंदर जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स ओपनिंग के बारे में हम बात करते हैं कि एक लीडर, जैसे हम लोग लीडरशिप पे बात कर रहे थे कि एक लीडर जो होता है, सबसे पहले वो एक स्टेप लेते हैं सेल्स के ऊपर कि हमारे वेस्टेज में जब वो ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको प्रोडक्ट की खूबी मालूम चलती है, तो आखिर उनको कितना भी ये बोलिए कि आप किसी को बताइएगा मत, किसी को मत बताइएगा। तो इंसान का ये एक नेचर रहा है कि जब चीज अच्छा लगता है उसको, वो बाय डिफॉल्ट किसी को बताता है, अपने आसपास को बताता है। तो जैसे ही वो किसी को बताना शुरू करता है ना, वहां से उसका एक सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप किसी को मीटिंग दिखाते हैं। जब किसी को मीटिंग दिखाते हैं, ये आपका पहला इंप्रेशन है, जो लोग प्रभावित होंगे आपके बातों से। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेटर है, जब वो क्रिकेट खेलता है, जब वो बैट्समैन है, किसी के बॉल को सामना करता है, तो 6 बॉल होता है एक ओवर में। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले बॉल में वो छक्का मार दे। जब वो बैट्समैन पिच पे जाता है, तो देखिए वो क्या करता है, बॉल को समझता है, ये बॉलर कैसा है, ये फास्ट है या स्पिनर है, कि किस तरह से बॉल, ज्यादातर इसका लेग में या ऑफ में इसका बॉल आता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बॉलों को समझते समझते फिर देखिएगा दूसरे ओवर, तीसरे ओवर से वही बैट्समैन उसी बॉलर का, देखिए किस तरह से वो खेल पाता है बॉल को। तो हमारा जो शुरुआत होता है, जो शुरुआत के लोग होते हैं, जो लीडर बनना शुरू करते हैं, वो जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जो भी वो सीख पाते हैं, उसके बाद जब उनका सामना फील्ड में होता है, तो फील्ड में जाने के बाद वो लोगों की बातों को, जैसे लोग जो है वो बॉलर हैं, आप बैट्समैन हैं, उनके बातों को कैसे आप ले रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। तो शुरुआत में आपसे आपको लगेगा कि शायद हम खेल नहीं पाएंगे, हम इनकी बॉल्स को जो है ना हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, बट घबराना नहीं है सर। ये एक शुरुआत होती है, और आप पिच पे आइए, पिच पे डटे रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब होता क्या है कि थोड़े से समझने के बाद जब कुछ लोगों से सामना हो जाती है आपका, देखिए वही बैट्समैन जो है किस तरह से वो उसको टेक करता है, किस तरह से उस बॉल को खेल पाता है, और कैसे अपने मंजिल तक, अपने गेम को जीत पाता है। वो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियन, मैन ऑफ द मैच, हर एक वो ओहदा पे जाता है, बट पहला बॉल तो सामना करना पड़ेगा। तो हमारे बीच लोग होते हैं, बॉल के तौर पे लोग होते हैं, उनका क्वेश्चन होता है। तो हमें इन सारी चीजों के ऊपर बात करना है आज। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि कुछ स्टेप है कि जब हम ओपनिंग करते हैं, जब हम इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं, उसके पहले कुछ स्टेप है ओपनिंग के दौरान जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। कि सबसे पहले कि हमें एकदम प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, ताकि हम बिल्कुल आनंददायक मूड में, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ, अच्छे ड्रेस के साथ हम उस चीज पे पिच पे आए। देखिए हम एक क्रिकेट से इसको इसलिए हम कर रहे हैं ताकि एकदम सेम उसी तरह से हमारा जो है बिजनेस स्टार्ट होता है। और जब हम अपने पिच पे आएंगे, यानी कि हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों के घर में होम मीटिंग करने जाते हैं, तो ये जो मीटिंग होती है, आपके अंदर जो लीडरशिप उभर रहा है, तो आपकी शुरुआत हो गई, तो आपकी तैयारी भी उसी तरह से होना चाहिए। तैयारी ऐसे होना चाहिए कि जब लोग कुछ भी हमसे सवाल पूछे, कुछ भी ऐसा बात पूछे, हम उसका जवाब दे पाए। उसके पहले कि होता क्या है कि आप उनकी जवाब दे पाए, उसके पहले अगला व्यक्ति प्रभावित होता है सिर्फ आपकी तैयारी की वजह से। कि आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके गए, आपके चेहरे पे स्माइल है, आपका पोशाक अच्छा है, आपके कपड़े अच्छे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो 70% जो काम है हमारा मीटिंग का कब हो जाता है, कितने चीजों से।
30% आपकी बात होती है, आपका टोन होता है, आपका लैंग्वेज होता है, आपका बोलने का जो लहजा होता है, ये काम करता है। तो कई बार हम सर 70% पे ध्यान नहीं देते हैं और 30% के ऊपर इतनी तैयारी करने लगते हैं, तब भी लोगों को बोलते हैं कि देखिए हम तो इतना मेहनत किए, ये किए, लेकिन हमसे तो लोग सुन नहीं पाता है। नो, आप 70% जो चीजें हैं, जो आउटसोर्सेस है, उसको डेवलप करने का कोशिश कीजिए। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग रोते हुए गए और मरे की खबर लेके आए। जब हम रोते हुए जाएंगे फील्ड में किसी का सामना करने, किसी से मीटिंग करने, तो जाहिर सी बात है वो सीधा मना कर देगा, हम मरे हुए की खबर लाएंगे। तो जिंदगी में एक चीज सोचिए कि हमारा स्माइल, हमारा ड्रेसअप, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके अंदर कितना ज्यादा ऊर्जा है, इंथुसियास्टिक जो है, उस दौरान आपको रहना होगा। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आप मीटिंग देते हैं, जब आप नोनी के बारे में बताते हैं, जब आप स्प्रोलिना के बारे में बताते हैं, जब आप किसी को साबुन के बारे में बताते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जब आप बात करते हैं, तो आप, अगला व्यक्ति आपको कब ग्रेट कहता है, कब आपको अच्छा कहता है, जब आप पूरी एनर्जी के साथ उस चीजों को बताते हैं। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि किस कीप स्माइलिंग बट डू नॉट ओवरडू। अब स्माइलिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि अब बस हम दांत के वहां पे ही कर रहे हैं, हमेशा वो ही, या अपने हंसने की इतना ज्यादा हम शामिल कर लिए उसमें कि अगला व्यक्ति कहेगा अरे ये तो व्यक्ति ऐसा है, तो सिर्फ हंसते रहता है। स्माइलिंग का मतलब होता है कि जरूरत के अनुसार ही, जैसे आप सब्जी बनाते हैं या कोई भी व्यंजन बनाते हैं, नमक कितना डालेंगे, अगर कहीं भी थोड़ा सा हिसाब से ज्यादा ज्यादा डालेंगे तो वो सब्जी सब कुछ अच्छा बना हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्माइलिंग को भी उस कंट्रोल तक रखना है ताकि आगे हमारा उसका प्रभाव बन सके। बात करते हैं सर उसी बीच में कि हमें क्या करना है, कि हमें सेलिब्रेट करना है, वो अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करना है, हमें प्रशंसा करना है। जब भी हमारे बीच में कोई लोग होते हैं जिनके सामने आप गए हैं, उनके घर में जब गए तो कई बार क्या होता है, उनके घर में गए, जैसे ही गए, सर आपका ये घर का मिस्त्री कौन था, इतना खराब किचन बना दिया, यहाँ पे कौन, बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए था, ये तो खराब कर दिया आपका मकान। तो जैसे ही हम अगला व्यक्ति के घर में गए, अगला के पास गए, हम उसका नेगेटिव पॉइंट को उधेड़ दिए। सर कोई भी इंसान अपने बारे में या अपने परिसर के बारे में नेगेटिव सुनना नहीं पसंद करता है। हाँ, आपको नेगेटिव नजर भी आ रहा है तो आप ध्यान दौड़ाइए कि कौन सा ऐसा पॉजिटिव चीज है कि हमें अच्छी चीजों के बारे में वार्तालाप बढ़ानी है। कि सर आपका घर का जो ये ड्राइंग है, जो फोटो आप चिपकाए हैं अपने दीवार पे, क्या मस्त लग रहा है सर। हमें प्रशंसा करना है, जहाँ पे सही हो प्रशंसा करना, अब प्रशंसा भी झूठी नहीं करना है। तो जब हम मीटिंग की हम बात कर रहे हैं कि मीटिंग जब भी हम लोगों को सामना करते हैं तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है। हमें मतलब हमेशा क्या है, कहा जाता है कि शेयर द बेस्ट पार्ट ऑफ द केक। अब मान लीजिए कि आपके पास केक है, केक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हमें जो बेस्ट पार्ट होता है वही शेयर करना है ताकि उनको अच्छा पसंद आए। किनको क्या चीज पसंद आता है, ये चीज हमें जानना जरूरी होता है। कभी भी हमें ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा बात करना है, बहुत ज्यादा बोलना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अगला आदमी इरिटेट हो जाता है। वो आपको इज्जत करता है, आपको वो इस बात को एहसास नहीं होने देता है, बट अंदर अंदर ये बात बोलता है कि भैया ये कब जाएगा, ये तो पका दिया। तो हमें जब लोगों के सामने जाके, लोगों के सामने हमें उससे उसी अनुसार से बात करना है जितना जरूरत है। जब हमें चुप रहने की अगर बारी है, जब अगला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं उसको चुप कर दे, सर अरे सुनिए ना, देखिए ना, हम जो बता रहे हो नहीं। अगला जो व्यक्ति है अपोजिट हमारा, जब भी कुछ बोलता है तो हमें बिल्कुल एकदम शांत उसको सुनना है। जैसे एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जो उल्लू होता है उसके तरह एकदम शांत होकर सुनना है और उनकी हर एक बातों को ध्यान देना है ताकि उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तब जाके हम क्या करते हैं कि सही सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे लोगों का, वहां तक हम उनको सही चीज प्रोवाइड करा पाते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर हम उनको लेके जा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि कुछ जो गलतियां होती है, हम आपसे जो गलतियां होती है मीटिंग के दौरान कि सब चीज सही हो रहा है। अमित सर, आवाज मिल रहा है सर? हाँ सर। चलिए, थैंक यू सर। देखिए, होता क्या है, गलतियां कहाँ पे होती है मीटिंग के दौरान, जब हम मीटिंग करते हैं तो जब भी हमें मीटिंग करना है तो हमें अच्छे चीजों के बारे में ही बात करना है। कभी भी लोगों का जो है ना, गलत चीज के बारे में हमें बात नहीं करनी है। और एक जो आपका लय होना चाहिए बात करने का, वो लय इस प्रकार से होना चाहिए कि कई एक लोग क्या होते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि सर मान लीजिए, देखिए हम एक बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, एक अच्छा सा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, कि मान लीजिए आपका जॉब खत्म हो जाता है या आप मर जाते हैं, आप अगर इस धरती पे नहीं रहते हैं, तब क्या होगा, क्या ये जॉब आपको पैसा दे पाएगा? सर, ये नेगेटिव अप्रोच है। किसी को भी अपने बारे में जॉब छूट जाए अच्छा नहीं लगेगा, आदमी मर जाए ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको सही कैसे बोला जा सकता है? सही ऐसे बोला जा सकता है कि सर मान लीजिए कि आज के दिन हम जहाँ भी हैं और अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, मान लीजिए हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो क्या होता है कि जब उस दौरान हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टिज टीम के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये जो इनकम जनरेट होता है यहाँ से, ये तब भी आता है जब हम नहीं रहते हैं और हमारे फैमिली को मिल जाता है। तो ये अपने ऊपर जब आप बात करते हैं तो अगला को कोई, क्योंकि किसी को भी अपने बारे में बुरा या कोई भी समाचार, दुखद समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अपने आप को वहां रख के बात करना है कि सर मान लीजिए कि हम लोग जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम नहीं रहते हैं, तो इसके बावजूद भी खुशी इस बात का है, सब्र इस बात का है कि वेस्टीज हमें, ये जो टीम है, ये जो संगठन है, यहाँ से सर इनकम हमारे फैमिली को जारी रहता है। और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो आज के दिन घटित हो चुका है, आप वहाँ पे उनको दे सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, कि जब भी हम आगे कोई भी स्लाइड के ऊपर बात रखते हैं या कोई भी चीज हम नोट डाउन करते हैं, तो हम जब फील्ड में होते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर एक बातों के ऊपर कोई ना कोई सवाल आता है और वहां पे प्रॉब्लम हमें दिखता है, और अगला व्यक्ति का जो सवाल होता है वो आपका एक चैलेंज है और उसको आपका जवाब देना पड़ता है। अब प्रॉब्लम आता क्या है, जो सामान्य क्वेश्चन है जिससे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, एक बार परचेज किए दोबारा नहीं करते हैं। तो कॉमन चीजें आपके साथ लोग बात क्या करते हैं, सर प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट काम नहीं किया, फलाने को फलाने बीमारी में दिया था, उनका दर्द ठीक नहीं हुआ, उनको कैंसर में दिया था, उनको कैंसर ठीक नहीं हुआ। मतलब प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट काम नहीं करता, ये प्रॉब्लम आता है। एक्सक्यूजेज आता है। क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी पे भी आ जाता है। टाइम का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत हम इंगेज रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। कई लोगों को बिजनेस क्लैरिटी नहीं होता है, नॉलेज की कमी हो जाती है, या कई लोग ऐसे भी बोलेंगे अरे बहुत देर पे फायदा करता है प्रोडक्ट, थोड़ा सा फायदा तो हुआ लेकिन बहुत देर से फायदा किया है, मतलब इससे काम नहीं चलता है। या कई लोग ऐसे आपसे ये प्रॉब्लम लाएंगे आपके टीम वाले की, हमारा जो टीम बिल्ड नहीं हो रहा है, हम तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमने कितने को बताया लेकिन कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई रिपर्चेज नहीं कर रहा है, कोई मीटिंग का टाइम देने को तैयार नहीं है, डेट देने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ भी आया था, अंजनी सर के साथ भी आया, जितने भी हमारे टॉप लीडरशिप रही सबके साथ ये प्रॉब्लम आया।
अगर हम बात करें कि कई बार आप ये भी सवाल आता है, आप अपने डाउनलाइन अपनी जो टीम हम ग्रो अप करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है सर टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम जितना बड़ा टीम बनाएंगे उतना पीवी आएगा और उतना हमें इनकम मिल सकता है। तो कई बार हमारे लोग कहते हैं कि सर डीएलसीपी पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। वेस्टिज ने इसका भी सॉल्यूशन दे दिया कि आज के बाद उस डीएलसीपी पे आप अगर 10 प्रोडक्ट लेने गए हैं, 6 प्रोडक्ट अवेलेबल है, 4 प्रोडक्ट जो आपको पसंद का था, जो आपका ऑर्डर में था नहीं, तो बिलिंग तब भी हो जाएगी 10 प्रोडक्ट का। 6 प्रोडक्ट लेके आइए और 4 प्रोडक्ट आपके घर पे कुरियर चला जाएगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया है। तो ये भी सवाल आता है, टीम नॉट ग्रोइंग, सर टीम बढ़ नहीं रहा है, साइट मेंटेनेंस की दिक्कत हो रही है, 2001 पीवी करने में 900 पीवी हो गया, लेकिन सर बाकी पीवी नहीं हो पा रहा है। लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाता है। कई बार वो क्या है, अकेला महसूस करते हैं, हम गांव से हैं, अकेले हैं, जा नहीं पाते हैं, हमसे डीएलसीपी दूर पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रचार हो जाने चाहिए थे, टीवी पे प्रचार आता तो हमें काम करने में मजा आता। कई एक लोग ऐसे भी कहेंगे सर इनकम जो है ना शुरुआत में बहुत छोटा आता है, 100-200 रुपए का इनकम आया है, इससे क्या होगा, क्या हमारा घर चलेगा? क्योंकि लोग इस बिजनेस के फ्यूचर देख नहीं पाते हैं। कॉमन सवाल और क्या आता है, लोगों का जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है जिससे कि टीम ग्रो नहीं कर पा रहा है, कि जो यूजर है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। यूजर तो बहुत सारे लोग थे, 100 पे भी कर रहे थे, 60 पे भी कर रहे थे, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, चाय ले रहे थे, हमारा राइस ब्रांड ऑयल ले रहे थे, लेकिन अब उतना नहीं है, घटते जा रहे हैं। ऑफलाइन नेगेटिव हो जाता है या दूसरे कंपनी में चला जाता है, तो अपने पद को चेंज कर लेता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सर, ये हुआ था, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि इस कंपनी में इस तरह की प्रॉब्लम आना नहीं है, तो ये सब असंभव सी बात है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम आएगा। तो इससे क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, इसको चैलेंज की तरफ फेस करना है। क्या फेस करना है, इसको हमें एक कॉमन प्रॉब्लम जो है, जिसको मतलब कुछ 5-6 ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसको सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे, कि अगर इसके सॉल्यूशन को आप समझ गए तो आप यहाँ पे जीत पाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले देखिए, जब आप इस बिजनेस में होते हैं तो आपका एक अपलाइन होता है, एक डाउनलाइन होता है और आप, तो हमेशा जो है जब भी कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिले, जब भी आप नेगेटिव अपने आप को करते हैं, जब भी आपको बैड न्यूज कुछ ऐसा मिले, सीधा कनेक्ट होइए अपलाइन के साथ पेशेंसली। और अगर कोई गुड न्यूज मिले, कुछ अच्छा खबर मिले, कुछ अच्छा प्रमोशन की बात आ गई, आप मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम में गए, वहां कंपनी के लोग आए थे, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिए, भविष्य में ऐसा करने जा रहे हैं, सीधा डाउनलाइन से कनेक्ट हुई, सबको बताइए। अरे अब तो कम से कम ये दिक्कत नहीं होगा, अब दुख का घड़ी खत्म होने वाला है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लोगों को संभाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि लोगों को बोलिए कि जिनको दिक्कत होती है, जो कहते हैं कि सर हमसे काम नहीं हो पा रहा है, उनको बोलिए कि सर आपके पास कागज है और आपके पास पेन है, आप जो कॉमन दिक्कतें होती है सर आप उसको लिखिए, हम बैठ के या हम अपने अपलाइन मेंटर के साथ बात करके और इस प्रॉब्लम के ऊपर हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम तभी आया तब उसका सॉल्यूशन था, कि बिना सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम आता नहीं, दुनिया में आज तक ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई आंसर को नहीं जानते हैं, तो किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है, उसको लिख नोट डाउन करके, और हमें क्या करना है, उनको सही संतुष्टि पूर्वक जो है सॉल्यूशन पे लेके जाना है। क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव कब होते हैं, जब उनको प्रॉब्लम सामने आता है, और प्रॉब्लम तो आना है। बचपन से हम लोग जब ग्रो कर रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन जो हमारा अपलाइन था, जो हमारे माँ पिताजी थे, इन चीजों को समझे और उन सारे प्रॉब्लम को समझते हुए आज हम इतना बड़ा हो गए और शायद उस प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे देखिए भगवान ने हमें क्या दिया है, 2 कान दिए, 1 मुंह दिए। तो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उसको सुनना जरूरी है, एकदम ध्यान से, बहुत ज्यादा मात्रा में आप सुनिए, यानी कि सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। सुनेंगे कम तो अगला को सॉल्व नहीं, समस्या का समाधान मिल नहीं पाएगा।
तो सबसे पहले क्या है कि हम जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है या हमारा जो डाउनलाइन है उसको हमें सुनना है, उसके साथ क्या समस्या हुई उसको लिखना है, तब उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्योंकि जब हम इस तरह से करेंगे प्रोफेशनली, सिर्फ उसको डांट देंगे या ये करेंगे कि यार ऐसे नहीं ये होता है, तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सॉल्यूशन दे सकता है, जो हम टीम में हैं वहां से हमें सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हमें घबराना नहीं इन बातों से, क्योंकि इसके लिए मीटिंग होती है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आज किया जा रहा है, बूट कैंप किया जा रहा है। मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन तो हमें मिलना ही मिलना है। तो हमें इन समस्याओं के ऊपर कभी भी घबराना नहीं है। बात रहा कि अब जो टीम हमारा है, टीम को हम रिव्यू करें, जो हमारा टीम होता है ना उसको रिव्यू करें सही तरीके से। और ये सबसे जो सक्सेस में आपका ये रिव्यू का जो है ये स्टेप ज्यादा आपको मदद करेगा। कई बार हम अपने टीम को पहचान नहीं पाते हैं। हो सकता है कि आपका टीम इंडिया से लेकर नेपाल, बांग्लादेश तक, दुबई तक है, बट शायद हम उन टीम को पहचान नहीं पाए, कभी उनसे रूबरू नहीं हो पाए, हम रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा टीम कहाँ कहाँ चल रहा है। सर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे हैं, जिस टीम को आपके डाउनलाइन का लीडर देख रहा था शायद वो व्यक्ति छोड़ चुका हो या शायद वो नेगेटिव हो चुका हो। तो आपको एज ए अपलाइन अपने एंड तक अपने सारे टीम को रिव्यू करना होगा कि कहाँ कहाँ हमारा टीम लीडर है और उनकी समस्या क्या है। कई बार हमारे अपने फील्ड से ही आता है कि फलाने आदमी नेगेटिव है, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी होता है और ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए कि कम से कम आधा घंटा समय निकाल के हम रिव्यू में लग जाए और रेगुलर बेसिस पे इस चीज को रिव्यू हम करते रहें। क्योंकि कोई भी नेटवर्क जो होता है सर, वो नेटवर्क आपसे हेल्प चाहता है और वो हेल्प चाहता है इसलिए ताकि जो भी मतलब चीजें हैं वो मेंटेन रहे और आगे आप उनको सही इंफॉर्मेशन डाल सकें। अभी कैसे मदद करता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम तैयारी अच्छा करते हैं, आप बेहतर ढंग से एक सोच बनाते हैं कि आने वाला कल जो है हमारा बेहतर हो सके। हर चीजों को हम ठीक करते जाते हैं, जो गलतियां होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमसे नहीं होने वाला होता है, कई एक एग्जाम्पल जो हमें मदद करता है। और इसमें एक चीज और आता है कि कोई भी जो मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कोई भी मान लीजिए कि मुर्गी का बच्चा है, उसके पहले तो अंडा ही था। तो हम उस चीज को देख के ऐसा इग्नोरेंस ना करें कि ये क्या है या इसके अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि एक अंडा और एक मुर्गी ये दोनों में बहुत फर्क होता है। आप सीधा देखेंगे तो ये इसका आकार कुछ है और ये पंख वाला एक जीव नजर आता है और उसके पहले वो एक निर्जीव नजर आता है, कोई भी देखेगा तो कहने का मतलब कि हर एक चीज जो हम पहले देखते हैं बाद में वैसा ही रहे ये जरूरी नहीं है। और कई बार टीम में क्या होता है, बहुत सारी समस्या ऐसा आता है जो शायद हम लोग मैनेजमेंट तक वो बात जाती है और वहां से भी ठीक हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो बैठा हुआ है वो हमारे लिए काम करता है। मैनेजमेंट से लेकर सिस्टम और जो भी सिद्धांत है वो हमारे बीच में काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिव्यू जो है ना, जब आप रिव्यू करते हैं सर वो आपका एक हथियार की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है, आपको पता ही नहीं है, कमजोरियां आपकी तरफ आ रहा है वो पता ही नहीं है, तो कभी ना कभी वो हमें वार कर देगा। अभी मान लीजिए कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आप देखिए कि वो अपनी तैयारी रखेंगे, वो रिव्यू कर रहे हैं कि किधर से घुसपैठ हो रहा है, किधर से हवाई हमला होगा, कहाँ से बमबारी होगा, किधर से वो तोप आ रहा है, तो ये किधर से मिसाइलें आ रही है, इसका रिव्यू करना होता है। तो हम अपने नेटवर्क में इस चीज को अगर देखें तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, हम कितने कैपेबल हैं। फिर वीकनेस पता चलेगा, हमारी टीम में कमजोरियां कहाँ पे सीएमटी नहीं हो रहा है, कहाँ पे मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे लीडर 1-to-1 नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे होम मीटिंग की कमी है। इस तरह से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है हमारे सामने आता है। और जब अपॉर्चुनिटी आता है तो जाहिर सी बात है तब लोगों को मजा आता है। आगे हम बात करते हुए सर एक चीज हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि क्योंकि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हम इस मीटिंग को खत्म नहीं करेंगे।
हमारे पास थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, कंक्लूजन के ऊपर हम आएंगे कि जब भी ओवरव्यू है कि हमें बेसिक टेक्निक जो है हमें सेमिनार से मिल जाता है, एजुकेशन सिस्टम से मिलता है, जिसको हमें क्या करना है कि अलग अलग सेल्स पिच पर हमें उसको ग्रहण करना है। बहुत तरह के प्रोग्राम जैसे वेस्टेज में भी होता है, जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं सबसे पहले उनको तो हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, और हमें हर सबको प्रयास करना है कि अगला व्यक्ति को पहली बार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताए। अच्छा नहीं, मार्केटिंग प्लान नहीं बता दे, कंपनी के बारे में बता दे, बहुत सारी चीजें एक बार में 2-3 घंटे की मीटिंग कर दी, ज्वाइन करके भी वो काम नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा ये बाहर वाला काम है, हमसे इतना नहीं बन पाएगा। 20 मिनट के अंदर का मीटिंग करके इन्फॉर्मेशन डाल के सबसे पहले व्यक्ति को ज्वाइन करवाइए। ज्वाइन करवाने के बाद जब आप उनको ज्वाइन करवा देते हैं, सबसे पहले उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए, क्योंकि बिना प्रोडक्ट यूज किए कोई भी लीडर बन नहीं सकता है, लीडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके लीडरशिप को उभारता कौन है? प्रोडक्ट अहम रोल अदा करता है। प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा, देन आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप, अगला को बताएंगे ही बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे प्रोडक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव है, हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा पवित्र है, हमारा प्रोडक्ट जो वेस्टीज का है जिसका टक्कर बाकी कंपनी दे नहीं सकती, तो हमारे प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट पे इतने विश्वास होना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को ज्वाइन कराने के बाद हमें प्रोडक्ट यूज करवाना है। जो प्रोडक्ट रेंज उनके घर में इस्तेमाल होता है वही प्रोडक्ट डालना है। कई बार हम अगर उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल देते हैं घर में, यूज नहीं होता है, कल के दिन एक्सपायर हो जाता है, खराब हो जाता है, और वहां से नेगेटिव रिजल्ट है। तो जैसे ही ज्वाइन कराया उनको प्रोडक्ट यूज करवाया, प्रोडक्ट यूज करवाते हैं उनको सीएमडी अटेंड करवाइए, सीएमडी अटेंड करवाते हैं 3-4 कम से कम। उसके बाद वीआईपी में लेके जाइए, जैसे ही वीआईपी में जाते हैं बिजनेस करने का टेक्निक पता चलता है, सक्सेस का वो फ्यूचर देख लेते हैं वेस्टेज में, तब जाके वो लीडर आपके साथ काम करना शुरू करेंगे, और ये उनके अंदर एक पैशन आना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर एक बहुत अच्छा खुशी आना शुरू हो जाएगा, और खुशी खुशी वो काम कर पाएंगे। तो इस स्टेप को हम लोगों को सीधा समझना है कि इस स्टेप को हम कभी भी अग्रेसिव होके या उकता के हम काम न करें, चीज करवा देते हैं। अंजनी सर बराबर बताते हैं कि सबसे पहले उनको 5% लेवल पे ज्वाइन करवाए, उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए, उनको ना तो प्रोडक्ट सेल करना है ना तो ज्वाइनिंग पे ध्यान देना है। और ये सही बात है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति को कभी भी भार नहीं पड़ेगा, और वो वेस्टेज को मानेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये समझ में आ गया ये तो आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं, इतनी इन्वायरमेंट ही आपका नेटवर्क क्रिएट करेगा। और आप ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग तो बढ़ रही है, लेकिन लोग काम के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं हम लोग महसूस होने नहीं दिया कि ये काम उनके लायक है, उनसे ये काम हो जाएगा, ये महसूस ही नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे और सही तरीके से उतना ही बात करेंगे जितना उनको जरूरत है, उतना ही इंफॉर्मेशन देंगे जितना उनको चाहिए, तो ज्यादा हमें बात नहीं करना है, और इस तरह से हम अपने नेटवर्क के अंदर एक सही लीडर्स को निकाल पाएंगे। देखिए लीडर्स जब निकलेंगे, एजुकेशन के लिए पूरा टीम है, पूरी त्रिमूर्ति वाली संगठन है, वेस्टीज का पूरा प्रोफाइल है जो लीडर बनाने के ऊपर काम कर रही है। वॉरियर जो नेशनल वॉरियर हमारा है, ये भी क्या कर रहा है, लीडर को लीडरशिप में उभार रहा है, हर लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर, हम फाइनल कंक्लूजन पे हैं, वेस्टीज में लीडरशिप काम करती है, आपके अंदर भी लीडरशिप है। एक भी व्यक्ति अपने बारे में सबसे पहले राय बनाइए कि हाँ हम भी लीडर हैं, और वो लीडरशिप जब आप वेस्टीज में आते हैं उभरना शुरू हो जाता है, पर टाइम लगता है। टाइम लगता है सर, उस टाइम के पहले आप दम मत तोड़िए, उस टाइम को पूरा होने दीजिए। कोई भी पौधा जब हम बीज डालते हैं जमीन में 10-15 दिन तो बाहर निकलता ही नहीं है, तो हम उसी दौरान अगर हताश हो जाएंगे तो वही खिल खत्म। जैसे पेड़ आता है तो कुछ पत्ते निकलते हैं, फूल नहीं होता है उसमें, फिर कुछ दिन इंतजार करते हैं तो फूल आता है, फल नहीं होता है उसमें। अल्टीमेटली हमें चाहिए तो पका हुआ फल, फल आता भी है जब उसको खोल के देखते हैं तो उसके अंदर वो दाना नहीं है जो हमें चाहिए था। इतनी पेशेंस हमें रखना है, स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर को देखना है कि जो फल है वो फल हमें चाहिए, और वो फल तक हमें इंतजार करना होगा। तो आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर ये लीडरशिप आपको क्राउन
यूसीडी डबल क्राउन और डीयूसीडी तक लेके जाएगा। आपको वेस्टेज से कार फंड मिलेगी, ट्रैवल फंड मिलेगी, हाउस फंड मिलेगी और आपको इलेक्ट्रल बोनस भी आएगा। बस इंतजार करना है। अगर मैं अपने बारे में शॉर्ट में बताऊं तो वेस्टेज को ज्वाइन किया था और 2 साल के बाद हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे गए। 5 साल में ग्राउंड डायरेक्टर बने। जब ज्वाइन किए और कुछ पहला इनकम 264 का आया। जब ब्रॉन्ज बने हमारा इनकम 9,000 रुपये आया। जब हम क्राउन बने लाख रुपए के ऊपर इनकम आ गई। आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हैं। आज 10 साल से ऊपर वेस्टेज में हो गया। आज 2 लाख की एवरेज इनकम है। सर वेस्टेज में आप किसी एक वजह से आते हैं। हम आए थे कि हमें 5,000 रुपया महीने का मिल जाए, काफी होगा। बट बाय डिफॉल्ट आपको सिस्टम जो देना है वो तो देगा। वेस्टेज के अंदर आज कार फंड के माध्यम से मैं 3 गाड़ी रखा हूँ 4 व्हीलर, 2 घर बनाए हाउस फंड के माध्यम से। और यहाँ क्योंकि विदेश यात्रा मिलती है इसके माध्यम से पूरा विदेश यात्रा देखिए। तो एक लीडर अपने एग्जाम्पल सेट करता है लोगों के लिए। लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर वही होता है जो एग्जाम्पल खुद को सेट करता है ताकि लोगों को भरोसा हो। तो आप भी शुरुआत जब करते हैं तो प्रोडक्ट आप खुद एग्जाम्पल बनिए। यहाँ पेस्ट मैं करता हूँ, हेयर ऑयल में लगाता हूँ, इसका कुकिंग ऑयल हम खाते हैं घर में, इसका स्पर्डिना हम खाते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं, इसका नोनी हम खाते हैं। आप खुद एग्जाम्पल बनिए, आप भी यहाँ तक कर सकते हैं। यही शुभकामना हमारी है। और चलिए हम फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे ट्रेनिंग के साथ, एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ। तब तक के लिए हम फिर से अपने जो हमारे होस्ट हैं उनको हम फिर से बुलाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। वेस्टेज विश यू वेल। थैंक यू सर।